अब इस संकट की घड़ी में आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं वायुदेव। कुछ उपाय कीजिए वायुदेव, कुछ उपाय कीजिए। एक उपाय है। तो शीघ्र बताइए वायुदेव, शीघ्र बताइए। तुम समुद्र देव की शरण में जा सकते हो। समुद्र देव? किंतु वे देवराज इंद्र के विरुद्ध जाकर मेरी सहायता क्यों करेंगे वायुदेव? इस संसार को सबसे अधिक पीड़ित असुर करते हैं। यदि तुम समुद्र में जाकर पाताल लोक की उस सुरंग को ही बंद कर दो जहां से असुर बाहर आकर संसार को उत्पीड़ित करते हैं, तो समुद्र देव तो तुम्हें आश्रय देंगे ही, इंद्र देव भी तुम्हें जीवन दान दे देंगे। प्रतीत हो रहा इंद्रदेव निकट ही हैं। अब तो मुझे कहीं और भागने के लिए ना तो समय बचा है, ना ही मुझ में अब शक्ति शेष है। जाने क्या होने वाला है वायुदेव। ये तो विकट स्थिति उत्पन्न हो गई होगी, फिर आप वहां से सुरक्षित कैसे बच के आ गए? वास्तव में बड़ी ही विकट परिस्थिति थी, किंतु उस संकट की घड़ी में वायुदेव ने मेरा साथ दिया। चिंता मत करो मैनाक, तुम उड़ना आरंभ करो। मैं अपनी शक्ति और गति से तुम्हें शीघ्र ही समुद्र तक पहुंचा देता हूं। आभार वायुदेव। कदाचित मैं आपके इस उपकार से कभी उड़न न हो पाऊं। तुम उड़न हो सकते हो मैनाक। भविष्य में जब प्रभु श्री राम के कार्य को पूर्ण करने के लिए मेरा पुत्र इस समुद्र को लांघते हुए आगे बढ़ेगा, तो तुम उसकी किसी प्रकार से सहायता कर देना। जैसी आपकी आज्ञा वायुदेव। वायुदेव, आपने उस मेनक को बचकर जाने में सहायता क्यों की? इसीलिए देवराज कि मेनाक ने मुझे वचन दिया था कि वो समुद्र में जाकर पाताल लोक के उस मार्ग को बंद कर देगा जहां से असुर बाहर आकर उत्पात मचाते हैं। स्मरण रहे मेनाक, तुम तब तक ही मेरे वज्र से बचे रहोगे जब तक तुम असुरों के मार्ग को अवरुद्ध किए रहोगे। जिस दिन तुमने उठने का प्रयास किया, उस दिन तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। इस प्रकार आपके पिताश्री वायुदेव ने मुझ पर उपकार किया था महाबली हनुमान, इसलिए मैं आपकी सहायता करने के लिए आया हूँ। मेरा आश्रय लेकर कुछ क्षण विश्राम करके मेरा उद्धार कीजिए हनुमान। उद्धार तो मैं तुम्हारा करूंगा मैनाक। देवराज इंद्र यहाँ? इंद्रदेव, तुमने पुनः उड़ने का दुस्साहस किया है। पूर्व काल में तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, किंतु अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। मैनाक, तुम्हें मेरे कोप का भाजन बनना ही पड़ेगा। ये क्या? देवराज इंद्र तो मुझ पर वज्र प्रहार करने जा रहे हैं।
हनुमान तो मेरे चलाए गए वज्र की ओर ही बढ़ रहा है। हनुमान को मेरे वज्र का घात लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। हनुमान, हनुमान, हनुमान। हे प्रभु, ये तो अनर्थ हो गया। हनुमान जैसे संसार के सबसे शक्तिशाली योद्धा को क्षति नहीं पहुंचाना चाहता था मैं। प्रभु श्री राम के कार्य को बाधित करने का दोष भी अब मुझे ही लगेगा। हो इंद्र में नाक पे वार करे, मत हनुमत आन डटे। वज्र के अंग धनी बजरंग, वज्र सहो सब देखत दंग। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, जय श्री राम। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। प्रणाम देवराजेंद्र, क्षमा करें, मैंने आपके वज्र प्रहार को रोकने का प्रयास किया। किंतु हनुमान, तुम्हें क्षति पहुंच सकती थी मेरे वज्र के प्रहार से। आप ही ने तो वरदान दिया था मुझे कि वज्र समान देह हो जाएगी मेरी। आपके वज्र के प्रहार का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। मैं देवराज इंद्र, मेरा वरदान है तुम। आज से किसी भी वज्र का कोई भी प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। तुम्हारी यह देह वज्र के समान सुदृढ़ हो जाएगी। तुम्हें सुरक्षित देखकर अब मैं आश्वस्त हूं। किंतु तुमने इस भीरू मैनाक की रक्षा करने की अपने प्राणों की भी चिंता की। मेरी चेतावनी की उपेक्षा करके अपने स्थान से उड़कर इसने मेरा अपमान किया है। देवराज, मैनाक उड़ने की लालसा के कारण समुद्र से बाहर नहीं आए हैं। इंद्रदेव, आपकी अनुमति के बिना जल से बाहर आने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं देवराज। मैं तो प्रभु श्री राम की सेवा में लगे हुए हनुमान जी को कुछ क्षण विश्राम दिलाना चाहता था, किंतु मैं वचन देता हूं कि हनुमान जी की सेवा करने के पश्चात मैं अपने स्थान पर जाकर असुरों के पाताल मार्ग को अवरुद्ध करने के कार्य में सदैव के लिए पुनः जुड़ जाऊंगा। मैनाक, हनुमान की सेवा करके अप्रत्यक्ष रूप से तुम प्रभु श्री राम की ही सेवा कर रहे हो। मैं देवराज इंद्र तुम्हें क्षमा करता हूं और अभय दान देता हूं। मुझे प्रसन्नता है, मेरे हाथों एक निर्दोष का वध होने से तुमने बचा लिया। मेरा वरदान है तुम्हें और प्रभु श्री राम के समस्त भक्तों को कि जो भी प्रभु श्री राम की सेवा कभी भी किसी भी रूप में करेगा, उसे उस पुण्य कर्म का फल उसी जन्म में प्राप्त हो जाएगा। उसे अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें
तुम अपने प्रयास में अवश्य सफल हो। मैं धन्य हो गया देवराज, आपको शत शत नमन। अब मैं भी प्रस्थान करूंगा पर्वतराज मैनाक। मुझे मेरे सौभाग्य से प्रभु श्री राम का जो महान कार्य सौंपा गया है, मैं उसमें तनिक भी विलंब नहीं कर सकता। अनुपम भक्ति एवं समर्पण के प्रतीक हनुमान जी, पूर्व काल में आपके पिताश्री ने मुझे देवराज इंद्र के कोप से बचाया था। आज आपने उनसे मेरी रक्षा की। अब तो मैं और अधिक आभारी हो गया हूं आपका। कुछ क्षण तो विश्राम कीजिए, मुझे सेवा का अवसर दीजिए महाबली। आपका अनुपम सेवा भाव ही पर्याप्त है पर्वतराज मैनाक। पवनसुत, आप प्रभु श्री महादेव के 11वें रुद्रांश हैं एवं देवेश्वरी पार्वती मेरी बहन हैं। इस संबंध से भी मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए। आपकी सेवा प्रभु श्री राम की ही सेवा होगी, जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मुझ पर इतनी कृपा करें महाबली। मैंने संकल्प लिया है पर्वतराज मैनाक कि प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण किए बिना मैं एक क्षण भी विश्राम नहीं करूंगा। अतः क्षमा करें, मुझे शीघ्र ही प्रस्थान करना है पर्वतराज मैनाक। आपसे एक विनती है हनुमान, आप मेरे पर्वत रूपी सतह पर अपना पैर रख छलांग लगाकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं हनुमान। कदाचित आपके स्पर्श मात्र से मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। किसी के उड़ते हुए आने की ध्वनि सुनाई दे रही है। कहीं हनुमान आकाश मार्ग से अंगद को तो लेकर नहीं आ रहे हैं। ये तो कोई विशालकाय पक्षी प्रतीत हो रहा है। सावधान हो जाओ साथियों। कौन हो तुम और किस प्रयोजन से यहां आए हो? मैं शत्रु नहीं मित्र हूं महाराज सुग्रीव। जटायु का भ्राता संपाति हूं मैं। मुझे जामवंत जी ने बताया कि मेरे चिरकालिक मित्र महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम यहां ऋषमुख पर्वत पर पधारे हैं। मैं उन्हीं से भेंट करने आया हूं यहां।
दशरथ पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार कीजिए पक्षीराज संपाति जी। राम राम। श्री राम, आपने मेरे भ्राता जटायु का अंतिम संस्कार करके मुझ पर बड़ा उपकार किया है। हम गरुड़ इसके लिए जन्म जन्मांतर तक आपके आभारी रहेंगे। संपाति जी, पिता के मित्र पिता समान होते हैं, अतः जटायु जी का दाह संस्कार करना मेरा पुत्र धर्म था। और आभारी तो मैं हूं जटायु जी का। उन्होंने दुष्ट रावण से मेरी भार्या सीता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मेरे समक्ष हाथ जोड़कर आप मुझे पाप का भागी मत बनाइए। आप बड़े हैं मेरे। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद तो मेरा सदैव ही आपके साथ है श्री राम, किंतु आपको मैं एक शुभ समाचार देने भी आया हूँ। महावीर हनुमान देवी सीता को ढूंढने हेतु समुद्र को लांघते हुए लंका की ओर गए हैं। और अब तक तो वो लंका के निकट पहुंच भी गए होंगे। हनुमान समुद्र लांघते हुए। अद्भुत है हनुमान के लंघन की क्षमता, और ये कार्य हनुमान के अतिरिक्त किसी के वश का था भी नहीं। श्री राम दूत हनुमान की जय, महावीर हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रामदूत हनुमान की जय, 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 हनुमान की जय। अब तो बहुत ही कम समय शेष है, 1 माह व्यतीत होने में। प्रभु श्री राम भी प्रतीक्षा में होंगे। आशा है शीघ्र ही मैं ये कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करके प्रभु श्री राम तक माता सीता की कुशलता का समाचार पहुंचा दूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। युवराज अंगद, मामा जामवंत और नल नील आदि सभी साथी भी बड़ी आशा लिए समुद्र किनारे प्रतीक्षा में बैठे होंगे। हनुमान कहां तक पहुंचे कुछ ज्ञात ही नहीं हो रहा है मित्रों। मैं देखता हूं। न जाने कहां तक पहुंचे हैं हनुमान। लंका पहुंचकर ही रुकेंगे वो। अद्भुत शक्ति के स्वामी हैं हमारे मित्र हनुमान। कुछ ज्ञान मुझसे भी ले लो गंधमादन। जो सबसे ऊंची छलांग लगाएगा वही तो जान पाएगा कि हनुमान कहां तक पहुंचे। और सबसे ऊंची छलांग तो मैं ही लगा सकता हूँ। लगाओ लगाओ, तुम भी लगा लो छलांग। अरे अब क्या हमारे ऊपर ही आकर गिरोगे ज्ञानदाता नील? हटो सब एक और।
अरे अब ये तो बताओ कि हनुमान दिखे या नहीं। ऐसे नहीं दिखेंगे मित्र हनुमान। तुम सब ऐसा करो कि मुझे पूर्ण बल के साथ उछालो। मैं देख के बताता हूँ कि हनुमान कहाँ है। हनुमान, हनुमान, हनुमान। ये कौन है जो मुझे मेरे नाम से पुकार रही है? कहाँ जा रहे हो प्रिय हनुमान? तनिक ठहरो। अब रुक भी जाओ ना। अवश्य ही कोई मायावी शक्ति मुझे भटकाने का प्रयास कर रही है, परंतु मैं नहीं रुकूंगा। हनुमान, मेरी सहायता करो, संकट में हूं मैं। तो ये है तुम्हारी सत्यता। कार्य के मध्य बाधाएं आ सकती हैं, उनका सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए।